Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके. Dear students, today we will understand about appreciation of a poem of Standard 8, Unit number 1.3. Trees are the kindest thing. Trees are the kindest thing. इस पोएम का अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाए ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफ समरी, है ना. इस पोएम को जो है इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करते हैं. इस नज़्म में शायर ने तमाम जानदारों के लिए दरख्त की अहमियत बयान की है. दरख्त जानवरों को साया और परिंदों को रहने के लिए जगह फराहम करते हैं. हम इंसानों को फल और लकड़ियां फराहम करते हैं जिसका हम इस्तेमाल अलग अलग मकसद के लिए करते हैं. शायर इस बात पर जोर देता है कि दरख्त जो होते हैं वो कुदरत का एक अहम हिस्सा है जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि ये हमारे वजूद के लिए लाजमी हैं. तो इस तरीके से पोएट ने ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग इस नज़्म में जो है वो दरख्त की अहमियत न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को बताने की समझाने की कोशिश की है. नाउ हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम. एंड जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं. सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. इस तरीके से हम पहले टाइटल लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस. हियर दिस पोएम इज़ रिटन बाय हैरी बेन. हैरी बेन ने इस पोएम को लिखा है, वो उसके पोएट हैं. नाउ राइम स्कीम ऑफ द पोएम. द राइम स्कीम ऑफ द दिस पोएम इज़ ए ए बी बी ए बी सी सी. ये इसकी राइम स्कीम है. जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट वर्ड है नो, ग्रो, दोनों राइम कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा ए काउज, बाउज, बी अबो, ऑफ, दोनों डिफर एक दूसरे से, ए बी. उसके बाद हॉलोवेन, ग्रीन, तो ये दोनों एक दूसरे से जो है राइम कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा सी सी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पोएम की राइम स्कीम ए बी एंड ए बी सी सी, अलग अलग स्टेंजास की अलग अलग राइम स्कीम है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, figure of speech of this poem is personification. The trees are given human qualities and they are described as human being. In this poem जो दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, यानी इंसानी खूबियाँ बताई गई है और उनको इंसानों की तरह बताए गए हैं. तो किसी पोएम में अगर बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की तरह बताया जा रहा है या उसके अंदर इंसानों की खूबियाँ बताई जा रही है तो उस वक्त हम कहेंगे कि इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वह है पर्सोनिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज थीम ऑफ द पोएम. याद रखिए थीम जो है हमें अपने खुद के अल्फाज में, ओन वर्ड्स में 3 से 4 लाइन में हमको लिखनी होती है. सो थीम ऑफ द पोएम इज इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन लाइफ. ट्रीज प्रोवाइड शेड्स एंड शेल्टर for birds and animals. Every part of tree is very useful. Trees also create a beautiful atmosphere around us. This is the theme or central idea of this poem. Now जब हम अप्रिसिएशन इस पोएम का लिखेंगे वो इस तरीके से नज़र आएगा. सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, देन नेम ऑफ द पोएट, उसके बाद राइम स्कीम लिखेंगे, फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच. इसमें हमने देखा कि फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन एंड एट द लास्ट थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. तो जब हम अप्रिसिएशन तैयार करेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा. अब यहाँ हमेशा की तरह वीडियो पॉज कीजिए और अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम राइट डाउन कीजिए, उसको जो है नोट कीजिए. So now see you in next session with
different topic.